ओके, सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग। तो पहले जो है वो डिस्कस करते हैं कि आज का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है डॉट नेट करियर के स्टार्ट। तो बेसिकली एक इवेंट है ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है एमएलएस ऑनलाइन ने। एमएलएस ऑनलाइन बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो एमएलएस ने मिलकर बनाया है, तो वी कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द कम्युनिटी। और आज का इवेंट हमारा जो है एक इस बारे में है कि हम जो है वो अपना करियर बिल्डअप कर सकें डॉट नेट से स्टार्ट करके। हमारे साथ जो है वो एक गेस्ट स्पीकर भी हैं, सैयद अदनान अहमद। आई हैव बीन वर्किंग विद हिम फॉर 4 इयर्स आई गेस। तो मैं मेंटोर भी हैं मेरे एक तरह से, तो मैं उनको जो है वो अदनान भाई कह रहूँगा थ्रू आउट द इवेंट। तो अदनान भाई, कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Assalamu alaikum. Thank you so much, Sharia. एम्फसाइज उस पर करना चाहता हूँ कि एमएलएस के और प्यार के साथ काम कर रहा होता हूँ, डेट्स भी रहता है, तो ये एक्टिविटीज़ आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। के लेवल पे किसी सोसाइटी को तरीके से काम, सबसे पहले तो ये इसमें पार्टनर हैं जो कि आज इसमें है। ये हम ये इग्निशन है, हम इग्नाइट करना चाहते हैं एक चेन ऑफ इवेंट के ज़रिए से हम भी और सब सबके लिए एक एलिवेट कर पैदा कर सकते। नाम जिस तरह यार ने आपको कि मैं आईटी इंडस्ट्री में एज अ डेवलपर ही एंटर हुआ और 2013 से आज तक मैं मुख्तलिफ रोल्स आपको बताता हूँ। कभी डेवलपर के रोल में, प्रोजेक्ट्स को लीड करने के इस पूरे टाइम में जो मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस मैंने गेन किए हैं, और आज के इवेंट के लिए एक बड़ा स्पेशल टॉपिक चलने की वजह ये है कि इस पूरे टाइम में एक एवोल्यूशन है जो कि हमने देखी कि डॉट नेट प्लेटफॉर्म और डॉट नेट फ्रेमवर्क की जो एक एवोल्यूशन हमें नज़र आई है, वो कितनी सीमलेस है, कितनी स्मूथ है, हम उसको एम्फसाइज आज करना चाहेंगे। बाकी टेक्नोलॉजीज़ या बाकी प्लेटफॉर्म्स के या टेक्नोलॉजी स्टैक्स के मुकाबले में माइक्रोसॉफ्ट किस तरीके से अपनी डेवलपर कम्युनिटी को एलिवेट करता है, किस तरह सपोर्ट करता है, और हम उसको किस तरह से लेवरेज कर सकते हैं अपने करियर में। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट जो हमारी टॉप वाला अगर शहरियार आपको दिखाएं, तो जो एजेंडा है हमारा वो इन्हीं चीज़ों के गिर्द। शहरियार, अगर आप चाहें तो इसमें आप एजेंडा को भी डिस्कस करें पहले, फिर हम श्योर अदनान भाई। सबसे पहले जो हमारा एजेंडा है उसके अंदर हम जो है वो एक्सप्लोर करेंगे डॉट नेट बेसिकली है क्या चीज़, और इसकी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या हैं। और उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डॉट नेट मावी, जो हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है। और हम इसके अंदर एक हैंड्स ऑन वर्कशॉप भी करेंगे। और उसके बाद फिर लास्टली हमारे पास Q&A सेशन है, जिसके अंदर आप लोग हमसे एक तो डॉट नेट से रिलेटेड और एक कोई अपनी करियर से रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डॉट नेट बेसिकली है क्या चीज़। डॉट नेट एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और ये ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है जो आपको अनेबल करता है कि भाई आप वेब एप्लीकेशन और मोबाइल डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। आप जो है वो क्लाउड सर्विसेज जिस तरह से जो एप्लीकेशंस क्लाउड पे डिप्लॉय होती हैं वो वाली सर्विसेज भी बना सकते हैं। और साथ में एक नाम हमारे साथ आता है माइक्रो सर्विसेज, जो कि आजकल ट्रेंडिंग पर चल रहा है कि आप डिफरेंट एक ही आप एप्लीकेशन को डिफरेंट सर्विसेज में बनाकर और उसको फिर डॉकर कंटेनर्स के ऊपर जिस तरह वो डिप्लॉय होती है,
वो कर सकते हैं। तो हमारे पास जो लैंग्वेजेज़ हैं डॉट नेट के अंदर, वो 3 लैंग्वेजेज़ यूज़ होती हैं। एक सबसे पहले है सी शार्प, एफ शार्प और विजुअल बेसिक। अच्छा, बहुत से लोग इसको कन्फ्यूज़ करते हैं कि डॉट नेट बेसिकली सी शार्प है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सी शार्प एक लैंग्वेज है जो डॉट नेट सपोर्ट करता है। इन 3 के अलावा भी जो है वो हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेज़ और हैं जो डॉट नेट सपोर्ट होती हैं, बट मोस्ट पॉपुलर ये है हमारे पास। सी शार्प जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एफ शार्प हमारे पास फंक्शनल लैंग्वेज है। विजुअल बेसिक जो है वो ओल्ड स्कूल लैंग्वेज है जो हमारे पास अर्ली 2000s में यूज़ होती थी फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और इसके ऊपर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बने हुए हैं, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स जो कि अभी भी करंट वक़्त में भी विजुअल बेसिक पे ही चल रहे हैं। तो अगर हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ डॉट नेट। डॉट नेट जो है वो अभी का नहीं है, डॉट नेट रिलीज़ किया था माइक्रोसॉफ्ट ने 2022 में, और डॉट नेट फ्रेमवर्क के नाम से था वो। और वो प्राइमरीली जो है वो विंडोज़ एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता था, और इसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स की एप्लीकेशंस नहीं बना सकते थे, लाइक लिनक्स और फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास 2016 के अंदर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट कोर लॉन्च किया, जो कि लिनक्स और मैक ओएस को भी सपोर्ट करता था। और फिर 2020 के अंदर डॉट नेट 5 रिलीज़ हुआ, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें डॉट नेट फ्रेमवर्क की जो कुछ फीचर्स ऐसे थे जो डॉट नेट कोर में नहीं थे, और डॉट नेट कोर के कुछ फीचर्स ऐसे थे जो डॉट नेट फ्रेमवर्क में नहीं थे। तो वो सारे फीचर्स कंबाइन हो गए, और फिर उसके बाद इसी दौरान एक ज़ैम्पिन मोबाइल डेवलपमेंट की लैंग्वेज आई थी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की अपनी थी, और वो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस और आईओएस एप्लीकेशंस के लिए यूज़ हो रही थी। तो उसको भी इसी के अंदर डॉट नेट 5 में कंबाइन कर दिया। इन टेक्नोलॉजीज़ से मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा तो नहीं है, बट अदनान भाई क्योंकि ऑलमोस्ट 12 इयर्स से इस इंडस्ट्री में हैं, तो अदनान भाई एवोल्यूशन ऑफ डॉट नेट के बारे में ज़्यादा आपको गाइड कर सकते हैं आई गेस। थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही। मैं यहाँ से कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ। एक चीज़ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वॉइस में प्रॉब्लम, क्या हम क्वेश्चन कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि वॉइस ब्रेक हो रही है या क्लियर नहीं है, तो ये ऊपर रेज हैंड का एक बटन है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में, ये आप प्लीज़ रेज कीजिएगा तो अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, मोहसिन कह रहे हैं कि आवाज़ सही है, और मोहम्मद अली सर भी। ठीक है, हम कोशिश ये करते हैं कि नेटवर्क को ज़रा चेक कर लें, हो सकता है इंटरनेट स्पीड का मसला है। एक मैं अपने पास भी इसको करता हूँ। थैंक यू फॉर वेटिंग। अब दोबारा नेटवर्क चेंज करके मैंने देखा है। अब आप प्लीज़ बताइएगा अगर अभी भी आवाज़ ब्रेक हो रही है या क्लियर नहीं है, तो रेज़ हैंड कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, ग्रेट। या तो आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई या फिर सबको आवाज़ क्लियर आ रही है, तो मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, जो डॉट नेट की एवोल्यूशन है उसमें 2002 से जिस वक्त डॉट नेट शुरू हुई है, तो इनिशियली तो सी शार्प यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन या कंसोल एप्लीकेशंस का ही कॉन्सेप्ट उस वक्त ज़्यादा था। और माइक्रोसॉफ्ट क्योंकि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट कर रहा था टेक्नोलॉजीज़ में इनिशियली, तो 2002 से और ऑनवर्ड्स जो ये डॉट नेट फ्रेमवर्क है, ये पूरा का पूरा सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट ही करता था। तो ऑल्दो उस वक्त के हिसाब से टेक्नोलॉजी तब भी काफ़ी हाई एंड रही है, लेकिन सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा माइक्रोसॉफ्ट तक महदूद था। मैंने जिस वक्त डॉट नेट फ्रेमवर्क पे काम करना शुरू किया 2013 में, तो
तो डॉट नेट 5 काफ़ी वाइडली यूज़ था इंडस्ट्री में। और जिस वक्त विंडोज़ 10 अगर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते थे तो वो प्री इंस्टॉल्ड विद फ्रेमवर्क 3.5 आता था। अच्छा, उसमें जो मैंने लिमिटेशन बताई, उस लिमिटेशन के बावजूद ये प्लेटफॉर्म जो डॉट नेट फ्रेमवर्क था वो इतना यूज़ होता था कि ए एस पी डॉट नेट एप्लीकेशंस, शायद आपने नाम सुना हुआ। उसके अलावा वी बी डॉट नेट पे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनती थी, और सी शार्प पे भी डॉट नेट एप्लीकेशंस बनती थी। और अगर आप ने वाकई एवोल्यूशन स्टडी की है या आप पहले से काम करते हुए आ रहे हैं, तो शायद आपको पता होगा कि पहले WPF विंडोज़ प्रेजेंटेशन जो वो था प्लेटफॉर्म था, फाउंडेशन विंडोज़ प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। तो वो इसीलिए था कि डॉट नेट आपके सिस्टम पे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते थे पहले बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस होते थे, सादी सादी सी उसके यूज़र इंटरफेसेस होते थे। तो WPF ने आके फिर ये गेम चेंज किया कि उसमें आप एनिमेशंस और ग्रेडियंट्स और मुख्तलिफ थीम्स को यूज़ करके एक खूबसूरत यूज़र इंटरफेस बना सकते थे। चेंज था वो इनिशियली किसी न किसी शक, लेकिन हम कहते हैं फिर भी आवाज़ आवाज़ आ रही है। आई एम रियली कन्वीनियंस थोड़ी हो रही होगी। इंटरनेट का थोड़ा सा इस तरह का मसला है कि तीन मुख्तलिफ इंटरनेट्स हैं, तो हम उसको स्विच कर करके चलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं इस बारे में बात कर रहा था, कम्युनिकेशन होती है कि विद इन एन एप्लीकेशन। तो हम सभी जानते हैं किस तरीके से कम्युनिकेशन होती है आज भी। पहले डॉट नेट ने एक अपनी सर्विस दी हुई थी, वेब सर्विस 2.0 हम उसको कहते थे। और वेब सर्विस 2.0 का यही काम था जो कि आज आप APIs में जिस तरह से कर रहे होते हैं, उसकी डिस्कवरी थोड़ी सी डिफरेंट होती थी। जितने भी मॉडल्स वगैरह यूज़ होते हैं किसी भी सर्विस में वो एक्सपोज हो जाते थे। तो विदाउट डाइविंग एनी डीपर इनटू दिस, हम इसमें नेक्स्ट अगर स्टेप को देखें तो क्या बनता था। हमने डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना ली, हमने वेब एप्लीकेशंस बना ली, हमने क्रॉस सिस्टम कम्युनिकेशन कर ली, डेटाबेसेस कनेक्ट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज ये था कि जो हमारा होस्टिंग बहुत ज़्यादा महदूद है, लिमिटेड है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 और उससे पहले वाले, या फिर विंडोज लिमिट जो है उसको ब्रीच करने के लिए, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने जो नेक्स्ट गेम चेंजर अपनी, और आज भी डॉट नेट कोर बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज्ड है, बहुत सबसे कामयाब तरीन प्लेटफॉर्म्स में से है। और इसके लिए जो मेजर चेंज था वो यही था कि ऑपरेटिंग सिस्टम की पाबंदी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब आपकी एक डॉट नेट एप्लीकेशन विंडोज़ पे, लिनक्स पे और मैक ओएस पे भी चल सकती थी। ठीक है, तो ये चेंज आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट को बहुत ज़्यादा बूस्ट इसलिए मिला डॉट नेट को, आई मीन ये जो रेंज ऑफ डिवाइसेस थी जिस पे डॉट नेट एप्लीकेशंस चल सकती थी वो मतलब ड्रामेटिकली बढ़ गई, क्योंकि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ओएस यूज़ करने वाले यूज़र्स मौजूद हैं। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने ये किया कि अब मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशंस आपके मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे चल सकती हैं। नेक्स्ट, जो मुख्तलिफ हम एप्लीकेशंस बना रहे हैं जिसमें डेस्कटॉप भी है, जिसमें वेब एप्स भी हैं, जिसमें API, अब उनको हम चला सकें एक ही तरह के, हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग डेवलपर। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो नेक्स्ट स्टेप था वो इसी तरफ था। ऑल दो डॉट नेट 5 जो आपको यहाँ पे तीन में जो, तो डॉट नेट 5 किसी हद तक इस चीज़ को अचीव किया, और किसी हद तक नहीं भी किया, कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ जो है वो सेम हो, अप्रोच है कि मेरे ख्याल है 2013-14 से मुख्तलिफ कंपनीज
कॉर्डोवा या अपाची कॉर्डोवा या आयोनिक का वो कुछ सिमिलर चीज़ अचीव करने की कोशिश। इस काम के लिए Xamarin इसी तरह का क्रॉस प्लेटफॉर्म हाइब्रिड के लिए डेवलपर फ्रेमवर्क मौजूद था। और Xamarin इनिशियली इसने बहुत ज़बरदस्त बज़ क्रिएट किया, लेकिन उसके बाद इसमें परफॉर्मेंस और प्लेटफॉर्म की लिमिटेशंस पूरे तरीके से रिजॉल्व नहीं हो सकी, जो कि मकसद भी नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट का मकसद .NET 5 से ये था कि टू ग्रेजुअली मूव फ्रॉम सेपरेट कोड बेसिस टू अ यूनिफाइड कोड बेस। तो .NET 5 इस हिसाब से एक सक्सेस था, और वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट उसके लिए नहीं, इंटेंशन नहीं था। तो नेक्स्ट स्टेप जो बनता था नेचुरली वो .NET 6 है। .NET 6 में आके अब आप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और एक ही कोड बेस से आप मल्टीपल डिवाइसेस पे उसको चला सकते हैं। आपके पास होस्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की लिमिटेशन ख़त्म हो चुकी, और जो एक डेवलपर अपने सेम स्किल सेट्स को यूज़ करते हुए बहुत सारी एप्लीकेशंस बना सकता है। तो हाई लेवल पे अगर हम बात करें तो ये एक एवोल्यूशन है .NET की। और .NET 6 एंड बियॉन्ड, जो कि अभी आपको पता है .NET 8 भी जो है वो जनरली अवेलेबल है। तो उसमें क्या क्या काम हो रहे हैं, हम उसकी तरफ जाते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में। स्लाइड चेंज हो गई, ठीक है, यहाँ भी आ गई। तो आप कंटिन्यू करेंगे शरिया? ठीक है। तो हमारे पास सबसे .NET क्यों चूज़ करें एज़ अ करियर? तो मेन पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले तो ये हमारे पास ओपन सोर्स है, जस्ट लाइक के पाइथन फॉर्म है, इसी तरह .NET भी ओपन सोर्स है। और नेक्स्ट बात जो नाज़मीन ने हमारे पास बताई कि .NEट 6 जो है, वो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म को सपोर्ट करता है। तो एक ये वाली वजह है कि हम मल्टीपल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, iOS हो या फिर एंड्रॉयड हो। उसके लिए हमें जो है वो मल्टीपल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, बट हम एक कोड बेस से, एक स्किल सेट से जो कि .NET है, उससे हम वो बना सकते हैं, एप्लीकेशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये है कि हमारे पास मॉडर्न और प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस जो हैं, वो उसको सपोर्ट करता है। जो भी लेटेस्ट जो हमारे पास ट्रेंड्स चल रहे हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो वो एप्लीकेशंस आप .NET के साथ बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्टैट्स लिखे हुए हैं इस स्लाइड में, अगर आप देखें, तो सबसे मेन पॉइंट जो मैं समझता हूँ कि ये टाइम है कि आप .NET की तरफ मूव करें और अपना जो है वो करियर स्टार्ट करें .NEट से, वो ये कि .NEट जो है वो अब पॉपुलैरिटी .NEट 6 की रिलीज़ के बाद अ अ, और डिक्लेयर करी है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर इसके ऊपर हम तो हमारे पास ये इसकी जो कम्युनिटी है, उसकी कम्युनिटी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जिस जिस तरह हमने बताया कि .NET जो है वो एक न्यू लैंग्वेज नहीं है, वो आ रही है, तो उसकी जो कम्युनिटी के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, जहाँ पर हम अक्सर जो है वो स्टक हो जाते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो कम्युनिटी से ही हमारी रिज़ॉल्व हो जाती है। फिर अगर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करें, तो ये कुछ ट्रेड्स मैंने जो है वो इंडिविजुअल्स के निकाले थे जो रेपुटेबल हैं। से .NEट हम आएँगे बाद में, बट .NET 8 का जो अभी रिलीज़ हुआ है लेटेस्ट नवंबर 2023 के अंदर, उसकी चीज़ें लेकर आया है हमारे पास, जो अट्रैक्ट कर रही हैं डेवलपर्स को, और बहुत सारी कंपनी जो है वो अपनी स्टैक को माइग्रेट कर रही हैं .NET पर। फिर ये कुछ वर्ल्ड्स टॉप ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, लाइक स्टैक ओवरफ्लो का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, और गोडैडी हो गई हमारे पास, स्नूप कॉमर्स जो एक स्टार्टअप है, ये हमारे पास .NET यूज़ कर रही हैं बेसिकली। और अब ये देखा जा रहा है कि जितने भी स्टार्टअप्स नए बिल्ड हो रहे हैं, वो ज़्यादातर .NET यूज़ कर रहे हैं।
ये जो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना इकोसिस्टम दिया हुआ है कि आप एप्लीकेशंस भी जो हैं वो डॉट नेट के ऊपर डेवलप कर सकते हो। फिर उसकी होस्टिंग के लिए हमारे पास क्लाउड सर्विसेज़ एज़्योर, वो भी हमारे पास डॉट नेट का अपना है। तो जो एक इकोसिस्टम बना हुआ है डॉट नेट की डेवलपमेंट का, वो आपके लिए आप डेवलपमेंट बहुत कम से कम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह ख़ास हमें नहीं करनी पड़ती, अगर हम डॉट नेट इकोसिस्टम के अंदर ही काम कर रहे हैं। जो है वो इसके अपने टूल्स भी हैं, लाइक जो विजुअल स्टूडियो है हमारे पास, वो बेसिकली डॉट नेट के लिए ही डेवलप हुआ था। तो डॉट नेट की सपोर्ट जो है विजुअल स्टूडियो के अंदर वो बहुत बेहतरीन है। और इसके अलावा विजुअल स्टूडियो कोड जो हमारे पास एक आईडीई बहुत यूज़ होता है, तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट के। अगर टेक्नोलॉजीज़ की तरफ बात करें, तो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है एएसपी डॉट नेट कोर। एएसपी डॉट नेट कोर जो है वो हमारे पास यूज़ होती है वेब डेवलपमेंट और एपीआई डेवलपमेंट के लिए। तो वेब डेवलपमेंट ब्लेज़र अगर हम, क्योंकि उसने जो है काफ़ी मॉडर्नाइज़ कर दी वेब, आपको जावास्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत से हैंडल कर सकते हैं। तो ब्लेज़र जो है वो वाक़ई में एक गेम चेंजर है इंडस्ट्री के अंदर, और आप उससे एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और सेम चीज़ हमारे पास एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन के तौर पे जो एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप होती है, वो भी ब्लेज़र से बन जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास डॉट नेट मावी की अगर बात करें, तो डॉट नेट मावी जिस तरह हमने पहले बात करी कि 2022 में रिलीज़ हुआ डॉट नेट 6 के साथ। और ये एक क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म है मोबाइल ऐप्स और डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। और डॉट नेट एस्पायर हमारे पास अभी लास्ट 2023 में रिलीज़ किया है डॉट नेट ने। ये हमारे पास यूज़ होता है क्लाउड नेटिव ऐप्स बनाने के लिए। मतलब अगर कोई ऐसी ऐप है जो मल्टीपल डेटाबेसेस, मल्टीपल सर्विसेज़ के ऊपर डिपेंड करती है, और उसका जो होस्टिंग एनवायरनमेंट है वो टोटली डिपेंड करता है क्लाउड पे। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट एस्पायर जो है वो रिलीज़ किया है लास्ट। और हमारे पास अगर माइक्रो सर्विसेज़ की बात करें, अगर कोई माइक्रो सर्विसेज़ में इंटरेस्टेड है, तो डॉट नेट उसको भी जो है उसका एक अलग प्लेटफ़ॉर्म बनाया हुआ है डॉट नेट ने। प्रधान भैया आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं शैयार, मेरे ख़्याल में आपने बहुत इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दे दी हैं। अ, इसमें मैं ऐड तो नहीं करना चाहूँगा। एक सवाल यहाँ पे बड़ा ज़रूरी बनता है, जो कि इस वक्त शायद हम इस प्लेटफॉर्म पे इतनी अच्छी तरह उसको एंटरटेन ना कर सकें। वो सवाल ये है कि अभी हमारे पास जितने अटेंडीज़ मौजूद हैं सेशन में से मेरा सवाल आप सबसे ये है कि आप में से कितने लोग हैं जो कि हैंड्स ऑन डेवलपमेंट कर चुके हैं या किसी तरह की डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है। अगर आप हैंड रेज़ करेंगे तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने लोग हैं जो डेवलपमेंट से पहले से फेमिलियर हैं। ठीक है, मोहम्मद बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अभी हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो इस वक्त अटेंडीज़ मौजूद हैं वो शायद डेवलपमेंट से उस तरह वाकिफ़ ना हो। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारे यहाँ पे बनता है वो ये है कि अभी तक तो हमने सारी डॉट नेट टेक्नोलॉजीज़ की एवोल्यूशन की बात कर ली, और इसका मकसद ये है कि ये सम बताना है कि अगर आप इस वक्त अपना कोई करियर डेवलपमेंट में, प्रोग्रामिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जिस भी डोमेन में आपको इंटरेस्ट है, जिस भी टेक्नोलॉजी पे इंटरेस्ट है, जिस डिवाइस के लिए आप काम करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ईजीएस्ट सोल्यूशन ये है कि आप डॉट नेट को चूज़ करें, और उसके अंदर आप जिस भी प्लेटफॉर्म को टारगेट करना चाहेंगे उसके लिए सर्विसेज और फंक्शनैलिटी और आईडीईज यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स वो बेहतरीन तरीके की मौजूद है। तो अब जब आईडीई का ज़िक्र हुआ है तो मैं विजुअल स्टूडियो की तरफ आप सबका ध्यान जो है वो चाहूँगा। विजुअल स्टूडियो एक इस तरह का डेवलपमेंट टूल है कि जो कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है। अगेन मैं वही चीज़ रिएटरेट कर रहा हूँ कि वो वन सोल्यूशन टू फिट ऑल जो है वो इस तरह का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज के सेशन में हम एक बेस लाइन ये सेट कर लें कि जो जो आज अटेंड कर रहा है इस सेशन को वो बेसिक
डेवलपमेंट टूल उसके पास रेडी हो, ताकि अगर जब हम नेक्स्ट सेशन करेंगे तो हम फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हम सबके पास रेडी हो, और फिर उसके बाद हम एप्लीकेशंस को बनाना वहाँ पे शुरू करें, जो कि असल एक्साइटिंग काम है। अभी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि जो है वो कुछ चीज़ें ऐसे लग रही हों कि ये बहुत थ्योरेटिकल है या समझ में नहीं आ रही, तो जब वो अपने सामने कोड को फंक्शन करते हुए देखेंगे तो आपको तब मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी शरियार अगर आप दिखाएं, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डॉट नेट मावी फ्यूचर ऑफ डॉट नेट की बात कर रहे हैं। इसको हमने मोर और लेस कवर भी कर लिया, तो हमारा जनरली अवेलेबल है, और ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट का मतलब माइक्रोसॉफ्ट 3 साल तक एटलीस्ट इसको अपडेट्स इसके प्रोवाइड करता रहेगा। उसमें सिक्योरिटी पैचेस भी होते हैं, फीचर्स भी अपडेट होते हैं, कुछ माइनर और कुछ मेजर अपडेट्स आते रहते हैं, क्योंकि कम्युनिटी खुद, यानी आप और मैं, ये इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बताते हैं कि इसमें इस तरह की इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और मज़े की बात ये है कि आप खुद भी कोलैबोरेट कर सकते हैं, उस इम्प्रूवमेंट में आप पार्ट बन सकते हैं, वरना एटलीस्ट आप कंज्यूमर तो बन ही सकते हैं। तो जो भी डॉट नेट एक्सपर्ट्स हैं हमारे, वो जो भी अच्छे फीचर्स रिलीज़ करते हैं, हम उनको कंज्यूम करके अपनी एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं, अपना करियर को और बेहतर बना सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड इसकी जो है वो, अब हम फोकस करना चाहेंगे डॉट नेट मावी पे। डॉट नेट मावी जिस तरीके से अभी हमने बात की, और आप फेमिलियर भी होंगे फ्लटर से, या कॉर्डोवा से, या फिर आयोनिक से, तो वो तकरीबन इस सिमिलर प्लेटफॉर्म्स हैं। और डॉट नेट मावी मतलब के मल्टी ऐप यूज़र इंटरफेस, मल्टी प्लेटफॉर्म ऐप यूज़र इंटरफेस है। इसका मकसद यही है कि सिंगल कोड बेस से आप कितनी अच्छी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अब पिछले कोई 10 मिनट में मैं ये 3 दफ़ा ये बात कह चुका हूँ, या शायद इससे ज़्यादा, कि एक ही कोड बेस से आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करते हैं, लेकिन इसकी मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं। जैसे कि एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म होता है, तो वो ये करता है कि आपका कोड बेस तो सेम है, लेकिन मैं अगर iOS पे अपनी एप्लीकेशन चलाता हूँ तो वो दो कंपोनेंट्स में काम करती है, एक मेरा कोड और दूसरा वहाँ पे एक व्यूअर। व्यूअर ये करता है कि जो भी कोड मैंने लिखा हुआ है उसको ट्रांसलेट करता है iOS में, और फिर वहाँ पे डिस्प्ले कर रहा होता है, और या एंड्रॉयड पे उसको ट्रांसलेट करके डिस्प्ले कर रहा होता है। यूज़र उस एप्लीकेशन जिस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं इनिशियली बना नहीं था। तो दूसरा एक चैलेंज ये आता है कि अगर आपको फीचर्स करने हैं, जैसे आप चाहते हैं कि मैं बटन पे क्लिक करूं तो उसका कैमरा ऑन हो जाए, पिक्चर कैप्चर हो जाए, या उसके कोई और एडवांस्ड फीचर्स हैं जो कि आप डिवाइस के यूज़ करना चाहते हैं, तो वो हाइब्रिड प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लोगों ने उसके सॉल्यूशंस निकाले, लेकिन उसके लिए फिर आपको मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ की, लाइब्रेरीज़ की, पैकेजेस की डिपेंडेंसी को यूज़ करना पड़ता है। ये MAUI या मावी जो है इसकी स्पेशलिटी है कि एक क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव एनवायरनमेंट आपको देता है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन, लेकिन वो चलती इस तरह से हैं जैसे नेटिव चल रही हो। नेटिव का मतलब ये है कि जिस प्लेटफॉर्म के लिए पे एप्लीकेशन यूज़ हो रही है, उसी के लिए स्पेशली डिज़ाइन की हुई हो, उसी के लिए स्पेशली कोड की हुई हो। तो आप एक कोड बेस लिख रहे हैं, लेकिन वो हर प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है जैसे कि वो बनी ही उस प्लेटफॉर्म के लिए है। तो अगर मैं मावी पे कोई एप्लीकेशन बनाता हूँ और वो एंड्रॉयड पे चल रही हो वो एप्लीकेशन, तो एंड्रॉयड के अपने नेटिव कंपोनेंट्स वहाँ पे बन रहे होते हैं, और मुझे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ C# आनी चाहिए। मुझे कोई एंड्रॉयड के लिए जावा सीखने की ज़रूरत नहीं है, कॉटलिन की ज़रूरत नहीं है, या iOS के लिए मुझे ऑब्जेक्टिव सी सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा काम डॉट नेट मेरे लिए खुद करेगा, और मैं सिर्फ C# में अपना प्रोग्राम बनाऊंगा। तो इसलिए हम मावी को यहाँ पे टारगेट करना चाह रहे हैं कि आप, क्योंकि बहुत सारे आप में से स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपना प्रोग्रामिंग करियर, तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट बैट है टेक्नोलॉजी स्टैक की। अब क्यों, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि हम अपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप कर लें, तो उसके लिए एक 5 मिनट का एक मैं चाहता हूँ कि प्रोसेस आपको ये दिखाऊं कि आप किस तरीके से विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल
उसके बाद कैसे आप उस पर डॉट नेट के ये करने के बाद हमारा आज का एक हो जाएगा कि डेवलपमेंट के लिए हम सब रेडी हो जाएंगे, ताकि नेक्स्ट सेशन हमारा ज़्यादा इंटरेक्टिव हो सके और ज़्यादा उसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकें, बातों के से ज़्यादा प्रोग्रामिंग कर सकें। तो मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, क्या आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? शायद यार, आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं प्लीज़? जी, स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब मैं क्योंकि ये मेरी अपनी पर्सनल मशीन है, तो यहाँ पे तो बहुत सारी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पहले से सेटअप हुई हुई है, लेकिन मैंने एक बिल्कुल स्क्रैच से सेटअप करने के लिए एक एज्योर पे एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट कर लिया। और इस वर्चुअल मशीन में मैं एक सेकंड दोबारा कनेक्ट करता हूँ उसको। ठीक है, तो ये एक विंडोज़ 10 वर्चुअल मशीन है जो कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से इस वक्त क्रिएट किया है, और उसका मैंने रिमोट एक्सेस लिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ वो ये है कि हम विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करते हैं। विजुअल स्टूडियो वही डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट जैसे करने के लिए तमाम टूल्स किस तरह प्रोवाइड करता है, उनमें से एक बहुत बड़ा टूल विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी। खास बात यह है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन फॉर एनीवन। आपको स्टूडेंट होना या उसके लिए कोई प्रोफेशनल होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। और इसका सेटअप बहुत ही आसान है। अगर आप किसी भी और लैंग्वेज पे काम करते हैं तो उसके लिए एनवायरनमेंट सेटअप करना, एसडीकेज इंस्टॉल करना एक चैलेंजिंग काम होता है, एक पेनफुल काम होता है। यहाँ पे वो इतना आसान है कि मैं स्टूडियो कम्युनिटी एडिशन, विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी एडिशन हम चेक करते हैं। पहला जो लिंक आ रहा है, आई होप यही, हाँ यही लिंक है। इस पेज पे आपको एक डाउनलोड बटन नज़र आ रहा है, कॉल टू एक्शन बहुत क्लियर है, विजिबल है। मैं करता हूँ तो इनिशियली एक छोटा सा सेटअप मेरे पास सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है, और इसको रन करने पे विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर मेरे पास मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद एनवायरनमेंट सेटअप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये प्रोसेस इतना स्मूथ है कि मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर रेडी है, और बहुत सारी मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएंगी जिनका भी हमने शुरू में ज़िक्र भी किया इस सेशन में।
जिसमें वेब डेवलपमेंट भी है, पाइथन डेवलपमेंट। अगर आप सी शार्प या डॉट नेट के अलावा भी किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी विजुअल स्टूडियो पे कर सकते हैं। मैं इस वक्त जो फोकस करूँगा वो है डॉट नेट मल्टी प्लेटफॉर्म ऐप यूआई डेवलपमेंट। तो इसको अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ ऑप्शनल डाउनलोड्स हैं, एंड्रॉयड एसडीके सेटअप काफ़ी ज़रूरी है ताकि हम एंड्रॉयड पे भी इसको पुश कर सकें। अगर आप गिटहब कोपायलट से फेमिलियर हैं तो आप वो भी उसकी डिपेंडेंसीज भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल बेयर मिनिमम इंस्टॉलेशन के साथ आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, कोई सेटअप्स नहीं, कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं करने। और मावी को डेवलप करने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो विजुअल स्टूडियो खुद आपको प्रिपेयर करके दे देगा। ये तकरीबन 5 मिनट का तो प्रोसेस है, तो इस दौरान हम अपने नेक्स्ट स्टेप्स की भी बात कर सकते हैं कि अब नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम क्या कर रहे होंगे। तो इनिशियली या अभी कह रहे हैं माइक्रो लेवल पे, तो ये स्टेप होगा नेक्स्ट कि डॉट नेट मावी पे हम एप्लीकेशंस बिल्ड करना शुरू करें। लेकिन लॉन्ग रन में इंशाल्लाह इन सेशंस की डायरेक्शन काफ़ी अलग जा सकती है, ऑब्वियसली आप लोगों के फीडबैक के साथ। वो डायरेक्शन ये है, मैं ये चाहता हूँ कि हम एक पाथ इस तरीके का डिज़ाइन करें कि सिर्फ जॉब के लिए नहीं, जॉब जॉब के लिए यानी करियर पाथ भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा अगर आप कोई अपने प्रोडक्ट्स बिल्ड करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के तौर पे चलें या किसी और मॉडल पे, आप बिजनेसेस को टारगेट करें या आप कस्टमर्स को टारगेट करें, तो उन तमाम के लिए आप किस तरह डॉट नेट की टेक्नोलॉजीज़ को लेवरेज कर सकते हैं। तो उसमें जो की पॉइंट है, की टेक अवे वो ये होगा कि अगर आप अपना कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो कि हज़ारों लोग इस्तेमाल करें, उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है टेक्नोलॉजी के बाद। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि आपके पास कॉस्ट और रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं यूजुअली। अगर आप कोई इन्वेस्टर को साथ नहीं इंक्लूड कर रहे, आप स्टूडेंट हैं, आप इतने इन्वेस्टमेंट वाले पाथ पे नहीं जाना चाहते, तो माइक्रोसॉफ्ट ने मुख्तलिफ सर्विसेज के ज़रिए इनेबल ये किया हुआ है कि आप फ्री में काफ़ी सारी अपने पूरा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं। मेरा उसमें क्लेम ये है कि अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आप 1 साल तक उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई क्लाउड चार्जेस नहीं, कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं, यू डोंट नीड टू हायर अ डेवलपर इफ़ यू आर फेमिलियर विद द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो आप फ्री में 1 साल तक अपना ये, क्योंकि जो स्टार्टअप से फेमिलियर हैं वो जानते हैं टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए और डॉट नेट यूज़र्स एंड माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर कम्युनिटी में अगर एंटर हो जाते हैं, जहाँ पे अब साल भी हो गया, अच्छे खासे यूज़र्स, अब आप जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहते हैं, यानी कि बिज़नेस को टारगेट करना चाहें या मार्केटिंग करना चाहें, आपको उसके लिए डेफिनेटली रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो माइक्रोसॉफ्ट अपना एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी उसकी सेपरेटली उसको भी सपोर्ट करता है, जहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग भी होती है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनको क्लाउड सर्विसेज के लिए अच्छे खासे क्रेडिट्स मिल जाते हैं। तो उन क्रेडिट्स को यूज़ करके आप अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एप्लीकेशन को चला सकते हैं, स्केल कर सकते हैं और और ज़्यादा मज़ीद बिजनेस को टारगेट कर सकते हैं। तो फ्यूचर में इस डायरेक्शन पे हमारे जाने का प्लान है। आप लोगों के फीडबैक के साथ हम इस डायरेक्शन को मज़ीद अपना रीएडजस्ट करते रहेंगे। और एक और चीज़ ये कि अगर नेक्स्ट हमारा सेशन फिज़िकल हो जाता है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपसे हम वहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा इंस्टॉलेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हाँ शरिया, क्या हम Q&A की तरफ जा सकते हैं? जी, क्यों नहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले
एक चीज़ मुझे ऐड करनी है एमएल डॉट नेट जो मैंने बेसिकली निकाली थी एक सरप्राइज़ के तौर पे कि डॉट नेट जो है वो खाली एप्लीकेशन डेवलपमेंट तक महदूद नहीं है, बट वो जो है वो मशीन लर्निंग भी सपोर्ट करने लगा। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वेब डेवलपमेंट या एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो मशीन लर्निंग साइड पे जा सकते हैं अपना करके जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के अंदर डेवलप करना चाह रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है डॉट नेट ने बेसिकली एक एमएल डॉट नेट का ना फ्रेमवर्क जो है वो लॉन्च किया है, जो जिससे आप जो है वो अपने कस्टम मॉडल्स बना सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये टेंसरफ्लो को भी सपोर्ट करता है, टेंसरफ्लो की जो लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग के लिए। और इसके अलावा और बहुत सी ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं लाइक इन्फा डॉट नेट और ओएनएनएक्स जो मशीन लर्निंग के लिए जो है यूज़ होती हैं बेसिकली। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है इन सबको अब सपोर्ट करता है, तो इससे ये है कि आपको कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है मशीन लर्निंग के लिए। जो आपकी डॉट नेट की स्टैक है, सी शार्प जो आपकी चल रही है, आप उसी को यूज़ करते हुए अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स भी बना सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी इसी पे कर रहे हैं, तो दोनों की जो इंटीग्रेशन है, लाइक आपकी ऐप और मशीन लर्निंग के मॉडल्स की जो इंटीग्रेशन है, वो बहुत सीमलेस हो जाती है। लाइक यू डोंट नीड टू नो मच अबाउट द मशीन लर्निंग। अ, उसके बाद हम आई गेस अब Q&A पर जा सकते हैं। सर Q&A सेशन के अंदर आप डॉट नेट से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन कर लें, या अगर करियर ओरिएंटेड क्वेश्चन है कोई आपके पास तो भी कर सकते हैं। अच्छा, क्यू एंड ए के लिए अगर आपको नहीं पता कि कहाँ पे क्वेश्चंस टाइप करने हैं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट ये जो टीम्स है, इसके टॉप पे आपको रेज हैंड्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, पीपल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसके साथ एक क्यू एंड ए का ऑप्शन है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे आपको एक विंडो खुल जाएगी, एक साइड बार खुल जाएगा, वहाँ से आप क्वेश्चंस अपने टाइप कर सकते हैं। मैं स्क्रीन भी शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे ऊपर क्यू एन ए का ऑप्शन है, इसको आप ऑन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपने क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं, शायद अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो आ जाएंगे, हम उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे, और वरना हमारे पास सेशन भी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अभी तक मुझे कोई क्वेश्चंस नज़र नहीं आ रहे। New post. Will this whole session run online or physical? ठीक है, दो क्वेश्चंस हमारे पास हैं कि विल दिस होल सेशन रन ऑनलाइन और फिजिकल। शरियार, आप उसको आंसर करना चाहेंगे प्लीज़? अ, ये डिपेंड करता है आप लोग के इंटरेस्ट के ऊपर। इंशाल्लाह जो है वो हम एक फीडबैक फॉर्म भी सर्कुलेट करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में, तो इस तरह का जो है वो हमारा रिस्पॉन्स होगा। क्योंकि अभी रिसेंटली वर्चुअसॉफ्ट और टर्क हमारा जो सॉफ्टवेयर हाउसिंग की कोलैबोरेशन है, एक हमने स्पेस जो है वो डेडिकेट कर दी है, जहाँ पर हम अपने ऑनलाइन सेशंस जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं, लाइक एक सेमिनार
सेमिनार हॉल, तो हम अपने ऑनलाइन सेशंस वहाँ पे भी कंडक्ट करवा सकेंगे। तो अब ये जो फीडबैक फॉर्म है, ये हम उधर ग्रुप में ही शेयर करेंगे। जी, व्हाट्सएप ग्रुप में। जो भी फीडबैक है, आप थोड़े टेक्निकल चैलेंज, और हो सकता है कि आप में से मैं देख रहा हूँ जिन लोगों, तो इसका मतलब है इंटरेस्ट है, आप चाह रहे हैं कि कुछ यहाँ से गेन करें। तो अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, तो वो भी प्लीज़ ज़रूर फीडबैक फॉर्म में लिखिएगा, और फिर उसी हिसाब से हम इम्प्रूव करते रहेंगे सेशन को। फिज़िकली जिस तरह शहरियार ने बताया कि वो ट्रेनिंग सेशंस शक्ल में इसको हम यहाँ कराची में ही फिज़िकल मीटअप्स भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक अरकम खान, मोहम्मद अरकम खान का मैं सवाल आया हुआ है। आई एम करेंटली लर्निंग फ्लटर एंड व्हेन आई रिसर्च्ड अ लिटिल बिट अबाउट मावी आई रियलाइज्ड इट वाज सिमिलर इन द क्रॉस प्लेटफॉर्म। इज इट एज गुड एज फ्लटर व्हेन इट कम्स टू बीइंग क्रॉस प्लेटफॉर्म? बिल्कुल आपने सही कहा अरकम, इट इज़ डेफिनेटली वेरी सिमिलर, एंड इट इज़ नॉट द फर्स्ट वन ऑफ इट्स काइंड। फ्लटर एक अरसे से इसी डोमेन में काम भी कर रहा है, और फ्लटर के जो बेंचमार्क्स हैं वो मावी के आने से पहले तक बाकी तमाम अपने सिमिलर उसके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, फ्लटर की परफॉर्मेंस के हिसाब से भी और क्रॉस प्लेटफॉर्म फंक्शनैलिटी के हिसाब से भी। मावी पे जो फ़ायदा मुझे मैं जिस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगा वो ये है कि फ्लटर के लिए फॉर एग्जांपल आपको डार्ट आपको यूज़ करनी पड़ेगी, और उसके अलावा बैकएंड के लिए आपको कुछ ना कुछ बैकएंड तो लिखना है। मोबाइल एप्लीकेशन आपने डेवलप की, वो किसी ना किसी डाटा से बात कर रही होगी, उसके बैकएंड ऑपरेशंस होंगे, तो उसके लिए बैकएंड आमतौर पे फ्लटर के साथ कोई ना कोई आपको ऐड करना पड़ता है। वो पाइथन पे हो सकता है, नोड पे हो सकता है, पीएचपी पे भी हो सकता है, जावा पे भी हो सकता है, और वो डॉट नेट पे भी हो सकता है। तो क्योंकि बैकएंड के लिए आपको वहाँ पे कोई ना कोई टेक्नोलॉजी सीखने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इस एस्पेक्ट में डॉट नेट मावी फ्लटर से बेहतर है, क्योंकि इसमें लर्निंग आपको उतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ सी शार्प सीख के आप बैकएंड, फ्रंट एंड, और ये जो क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप, नेटिव ऐप है, इन सबको आप एक ही लैंग्वेज के साथ कर सकते हैं। तो आई थिंक डॉट नेट मावी टेक्स द क्राउन हियर। हाउ लॉन्ग, प्लीज शेयर द रिकॉर्डिंग इन द ग्रुप। How long will it take to switch from MERN stack to .NET Dev if I wanted to in future, as I have no prior experience with C Sharp? मोहम्मद इबाद, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि अगर पहले से किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं तो वो मूव करने में टाइम तो लगता है लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काफ़ी हद तक सिमिलर होती जा रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं। तो सिंटैक्स तो चलें ठीक है, डिफरेंट है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो आपके रीयूज़ हो जाएंगे। जिस तरह हम प्रोग्रामिंग में रीयूजेबिलिटी सीखते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स भी रीयूजेबल हैं अब। तो अब आप मर्न स्टैक पे जो कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्ड हुए हैं, वही कॉन्सेप्ट्स आप डॉट नेट में यूज़ कर सकते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि सीखना आसान हो जाता है, रिलेट क्योंकि आप कर सकते हैं। आपको फॉर एग्जांपल रिएक्ट में रीयूजेबल कंपोनेंट्स का पता है, तो मावी में भी हम रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाते हैं, लेकिन हाँ, वो दो तरीके के, सैमल पे बन सकते हैं या सी शार्प पे बन सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टाइम एग्जैक्टली टाइम कोड करना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि हर इंसान का लर्निंग पेस डिफरेंट होता है। तो मर्न स्टैक आपने जितने टाइम में सीखा था, उससे मैं कंपेयर करके बता सकता हूँ कि अगर आपने फॉर एग्जांपल तीन तीन महीने आपने मर्न स्टैक को दिए, तो उतनी ही स्किल्स आप जो है इसके आधे टाइम में डॉट नेट पे अपनी पैदा कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कि डॉट नेट बहुत ज़्यादा आसान है, वो इसलिए क्योंकि आपका प्रायर एक्सपीरियंस एज अ प्रोग्रामर मौजूद है, तो आप उसको रिलेट करते हुए आसानी से सीख जाएंगे डॉट नेट। नईमा याकूब कहती हैं, फॉर डेवलपमेंट पर्पस विच लैंग्वेज शुड आई लर्न? आई नो बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस एंड पाइथन। डेवलपमेंट पर्पस के लिए अच्छा, इसमें दो तरीके की अप्रोचेस होती हैं। एक तो ये कि आपको
बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रामर बनना है तो उसके लिए सी प्लस प्लस, पाइथन या कोई भी और लैंग्वेज चल सकती है। अब करियर बिल्ड करने की अगर बात करें तो सी प्लस प्लस ऑल्दो आज भी यूज़ होती है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ होती है, फॉर एग्जांपल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में आज भी यूज़ हो रही है, लेकिन अब उसकी जॉब्स उतनी ज़्यादा नहीं है और उसकी एप्लीकेशंस उतनी ज़्यादा नहीं है कि आप वेब और मोबाइल ऐप पे काम कर सकें सी प्लस प्लस के साथ। तो वो इतना अच्छा ऑप्शन शायद ना हो। और ऑन द अदर हैंड पाइथन, पाइथन इज़ एवरीवेयर। पाइथन से आप मशीन लर्निंग और डाटा साइंसेज और बैक एंड एपीआईज, और आप उसके अलावा वेबसाइट्स भी पूरी बना सकते हैं। जो इसके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फ्लास्क है, जेंगो है, तो उनको यूज़ करते हुए आप काफ़ी पाइथन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सी प्लस प्लस तो नहीं, आप या तो पाइथन चूज़ करें या फिर आप जो है, मेरा मशवरा माने तो आप फिर डॉट नेट चूज़ करें, क्योंकि जैसा मैंने और शहरियार ने केस बिल्ड करने की कोशिश की है कि डॉट नेट पे जो डेवलपर्स हैं, डेवलपर कम्युनिटी है, उसको पता है उसकी लास्ट जो डेवलपमेंट है वो है गिटहब को पायलट। तो हम कमिंग सेशंस में उसका भी जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। तो को पायलट आपका पेयर प्रोग्रामर की तरह वो इस तरीके से काम करेगा जैसे आपके साथ एक और प्रोग्रामर बैठा हुआ है। तो मेरे हिसाब से पाइथन या फिर सी शार्प, आप इन दोनों में से कोई एक चूज़ करें। What if someone don't know any programming language? Is this session for those who have zero about programming and about .NET? इस सेशन में अभी आज का जो हमारा सेशन था, इसमें तो हमने यही कोशिश की है कि हम बिल्कुल बेसिक्स की बात करें। जिनको प्रोग्रामिंग आती है वो हो सकता है ये भी सोच रहे हो कि ये कुछ ज़्यादा ही बेसिक्स हैं, लेकिन उसका मकसद यही था कि जिसको प्रोग्रामिंग आना चाह रहे हैं, आज से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनको भी ज़रा प्री रेक्विजिट्स पता चल जाए। तो आपके सवाल का जवाब ये कि हम इसके दो अलग अलग सेशंस भी कर सकते हैं। एक सेशन में यानी कि एक सीरीज़ में हम ये करें कि बिल्कुल बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग की बात करें, और दूसरी सीरीज़ में हम जो है वो हम मैजिक्स जो करना चाह रहे हैं माउई के साथ और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ, हम उसको कंटिन्यू रखें। तो ये दो सेशंस में भी किया जा सकता है। आई होप एमएलएसए टीम इसको थोड़ा इसके ऊपर डिस्कस करके इस पर कोई अपना डिसीजन ले सकेगी। इस वक्त मेरे पास यही सजेशन है कि हम दो अलग अलग सेशंस इसके रख लिया करें। अभी तक कई क्वेश्चंस थे। खैर यार, आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज़ ऐड कर लीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, अदनान भी आपने अदनान भी बहुत आपने अच्छा कवर बहुत किया और आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ और एडिशन करने की ज़रूरत है। सही है, फिर मेरे ख्याल में हमारे जो फ्यूचर इवेंट्स होंगे इंशाल्लाह, वो भी हम आपसे डिस्कशन करके ही ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और अभी जो है वो हमारी डॉट नेट मावी की जो इंस्टॉलेशन कंटिन्यू हो रही है, उसको हम कंटिन्यू फिर उसके बाद जो है फीडबैक सर कवर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, 1 घंटा हो चुका है, मुझे अंदाज़ा है आप में से बहुत सारे जो है वो टाइम का हो सकता है किसी की मसरूफियत हो। तो इस वक्त अगर आप लीव करना चाहें तो बस मैं एक चीज़ दूंगा कि ये जो इंस्टॉलेशन चल रही है, इस इंस्टॉलेशन के कंप्लीट होने के बाद विजुअल स्टूडियो खुद ही स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे चेक बॉक्स चेक हुआ हुआ है, स्टार्ट आफ्टर इंस्टॉलेशन। ऐसा स्टार्ट होने के बाद जब हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स आ रहे होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो जब विजुअल स्टूडियो आपके पास ऑन होगा तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नज़र आएगी इनिशियली प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे कोई गिटहब की आप क्लोन कर सकते हैं रिपॉजिटरी, या फिर आप कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ। प्रोजेक्ट क्रिएट करने
ये जो एक स्क्रीन विज़ार्ड खुला है, यहाँ पे आपको बहुत सारे मुख्तलिफ टेम्पलेट्स नज़र आएंगे। और अगर आपने सिर्फ डॉट नेट मावी इंस्टॉल किया है अपने पास, तो यहाँ पे आपको सिर्फ डॉट नेट मावी नज़र आ रहा होगा। तो सी शार्प मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे ब्लेज़र वेब असेंबली, ये भी बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, इसका भी जिक्र हम करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे डॉट नेट मावी ऐप नज़र आ रही है आपको। तो ऐप से शुरू कीजिएगा, और क्लास लाइब्रेरी और ये हाइब्रिड, ये जो ब्लेज़र हम अपकमिंग किसी सेशन में करेंगे। फ़िलहाल अगर आप तजुर्बा करना चाहें, एक्सपीरियंस करना चाहें, तो डॉट नेट मावी ऐप से शुरू कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को एक नाम दे देंगे, और जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ऊपर आपको टारगेट ओएस भी नज़र आ रहे हैं कि किस किस चीज़ को टारगेट कर रही है एप्लीकेशन। डॉट नेट 8.0 आपके पास होपफुली इंस्टॉल हो जाएगा विजुअल स्टूडियो के साथ ही। तो आप डॉट नेट 8.0 को सेलेक्ट करके और प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ये हमारे पास एक बेसिक मावी ऐप का टेम्पलेट रेडी हो गया है। और अगेन डेवलपर्स की आसानी के लिए कितना ज़्यादा सोचते हैं वो आपको यहाँ से नज़र आएगा कि प्रोजेक्ट क्रिएट होते ही सामने आपके पास डॉक्यूमेंटेशन भी खुल गई, जितने कंट्रोल्स उसके अंदर यूज़ हो रहे हैं वो सारी चीज़ें। जैमल अगर किसी को नहीं आती तो वो जैमल यहाँ से सीख सकता है। और इस प्लेटफॉर्म की यानी मावी में जो एपीआईज यूज़ हो रही हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एजर में किसी को इंटरेस्ट हो तो वो यहाँ से उस पेज पे जा सकता है। जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं विंडोज़ पे, एंड्रॉयड या आईओएस पे। एंड्रॉयड या आईओएस प्ले स्टोर, आपको पता है कि एप्लीकेशन वहाँ पे होस्ट होती, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो आप वो भी यहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं। अगर इस एप्लीकेशन को मैं रन करूँ तो ये बेसिकली एक ब्लैंक शेल की तरह काम करेगी, और फिर इसके ऊपर हम अपनी डेवलपमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। ये रन हो जाए तो हमारा ये एक स्टेप ये कंप्लीट हो जाएगा, विजुअल स्टूडियो की इंस्टॉलेशन और डॉट नेट मावी का प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन। ये हमारे पास डॉट नेट मावी, हमारी बिलविड, उसका एप्लीकेशन एक स्टार्ट हो गई है। ये बेसिक टेम्पलेट है जो कि विजुअल स्टूडियो आपको बना के देता है। इसमें आपको ये पता चल जाता है कि इमेजेस किस तरह लग सकती हैं, टाइटल कैसे सेट होगा, टेक्स्ट कैसे सेट होगा, और बटन किस तरीके से काम करता है। तो वो जिस तरह आपने फ्लटर में आपने ज़िक्र किया था एक अटेंडी ने कि फ्लटर उन्होंने यूज़ किया, तो फ्लटर की भी फर्स्ट एग्जांपल यही होती है कि आप क्लिक करते हो काउंटर वो रन कर रहा है। और स्ट्रक्चर हम अगर देखें तो स्ट्रक्चर ही बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन टाइम को मैं बार बार देख रहा हूँ, टाइम जो है वो ऊपर भी हो चुका है। तो मेरा ख़्याल है कि हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। बाकी शहरियार, ओवर टू यू, आप कैसे चाहें। बिल्कुल अदनाम भी हमारे पास जो सेटअप है ये तो कंप्लीट हो चुका है। तो आई गेस इसको इस इवेंट में यहीं तक रखते हैं, और फिर इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट में कवर कर लेंगे। तो बस अब कंक्लूड कर सकते हैं। और मतलब लेट मी चेक के कोई कुछ मिस ना हो गया हो Q&A सेशन के बाद। फिर इसके बाद जो हम फीडबैक फॉर्म्स हमें सर्कुलेट करने हैं वो इंशाल्लाह फिर हम ग्रुप में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग द इवेंट। थैंक यू।